हमारे समिट क्लाइंब का सफ़र खुलारा से पांगरचुला की तरफ प्रारंभ हुआ। सफ़र के शुरुआत में ही हमें रात में जमी हुई बर्फ़ मिली। स्नोफॉल की वजह से वातावरण काफ़ी ठंडा था, लेकिन सूर्य किरण और खुले आसमान की वजह से हमें एक अद्भुत और अद्वितीय ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। हमारे सफ़र की शुरुआत सकारात्मक रही। जंगल का सफ़र कुछ ही देर में ख़त्म होकर बुग्याल की शुरुआत होने वाली थी। बुग्याल, जिसे आप कह सकते हैं बैरन लैंड, ऊंचाई पर अक्सर जहाँ पर वेजिटेशन की कमी होती है, पेड़ वगैरह वहाँ पर नज़र नहीं आते, उसे बुग्याल कहते हैं। और बुग्याल की शुरुआत में ही हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हमारा पानी ख़त्म हो गया, तो हमें बर्फ़ को इकट्ठा करके उसे पानी की बोतल में रखकर उसका पानी के रूप में प्रयोग करना था। हमारा लगभग 1 घंटे का सफ़र पूरा हो चुका था। 1 घंटे के सफ़र के बाद जब हम आगे बढ़े तो एक बोल्डर का पैसेज मिला जहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई थी, और हमारा साथ ही साथ पानी जैसे जैसे ख़त्म होता था, बर्फ़ को इकट्ठा करके पानी के रूप में प्रयोग करने का काम साथ ही साथ चलता रहता था। यूँ तो नवंबर के महीने में पहले सप्ताह में बर्फ़ पड़ने की संभावना काफ़ी कम रहती है। हमारा सौभाग्य मान लीजिए या फिर तकदीर कि हमें बर्फ़ देखने का मौका प्राप्त हुआ, और इसी बर्फ़ के कारण वातावरण में ठंड का प्रमाण काफ़ी अधिक मात्रा में था। लगभग 2-2.5 घंटे चलने के बाद अब हमें शरीर में थकान के कुछ चिन्ह प्रतीत हो रहे थे, लेकिन हौसला बुलंद था। एक तय रणनीति के तहत अनुशासन के साथ हम बहुत ही धीमी गति से एक एक कदम उठाकर आगे अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। रणनीति साफ थी, रुकना नहीं है, थकना नहीं है और मन को बिल्कुल भी कमज़ोर होने नहीं देना। और इसी तहत निश्चय कर अपनी जीत करूं को मूल मंत्र मानते हुए हम आगे चलते चले। हम सफ़र में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, अनेक प्रेरणादायी विचार हमारे मन में आ रहे थे। इसी दौरान द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की प्रसिद्ध हिंदी कविता हमें प्रेरणा दिए जा रही थी। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। प्रात हो ना रात हो, संग हो ना साथ हो, सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। बुग्याल का विस्तार बहुत ही अधिक था। ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर चलते हुए चढ़ते हुए हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमें हमारे मंजिल का शिखर दिखाई दे, लेकिन मंजिल अभी भी काफ़ी दूर थी। 3-3.5 घंटे हम चलते चले गए। अब शरीर कह रहा था कि इसे विश्राम की आवश्यकता है। हम कुछ देर वहाँ पर बुग्याल में बैठकर प्राणायाम करने लगे, और प्राणायाम में एक अद्भुत ऊर्जा है, एक असीम शक्ति का संचार कुछ मिनटों के प्राणायाम के बाद ही हमारे शरीर में आ गया। भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए और पर्वतराज हिमालय की अनुमति के साथ हम अपने निश्चय को और मजबूत और बुलंद करते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए। आगे हमारा 1 घंटे का सफ़र कैसे कट गया हमें पता ही नहीं चला, और हम एक ऐसे जंक्शन पर पहुंच गए जहां से 2 रास्ते अलग होते हैं। Good morning, it's 9 a.m. and it's 3rd of November 2021. We are standing at a transit and there are small temple structures built by the localites, and right in front of you is the Dronagiri peak, and next to it is Lampak, and next to Lampak is Barmal peak, and this is Kamet peak. That is Hathi, Ghoda, and that's the famous Neelkantha peak. And now our summit is right there behind us. So there are 3 peaks you can see. This one, that's Pangarchula 1, you can say, that's Pangarchula 2, and that's Pangarchula 3. We can rate it as a moderate gradient, though it is difficult moderate gradient. And then that's the difficult gradient, and that one is the extreme gradient. And now access to that extreme gradient is not possible because there is a boulder passage, and on that boulder passage without snow it's very difficult to walk. And that's the beautiful Himalayan range right behind you.
लॉर्ड कर्जन ट्रेल काफ़ी फेमस है टूरिस्ट के बीच में। देखा जाए तो ये यूरोपियन और अमेरिकन ट्रैवलर्स में काफ़ी मशहूर हुआ करता था और आज बड़े बड़े ट्रैकिंग के ग्रुप्स हैं जो काफ़ी प्रोफेशनली सर्विसेज मैनेज करते हैं। उसमें कूल डूड्स का बैच आते रहता है, 20 का बैच, 25 का, 30 का, तो अपने अपने बैचेस लेकर निकलते हैं। तो हमें अभी दिखी है 15 से 20 कूल डूड्स की बैच जो नीचे आ रही है। हालांकि ये लोग जाएंगे कुंवारी पास, लॉर्ड कर्जन ट्रेल, और हमारा आशियाना रहेगा पांगरचूला समिट। कुंवारी ये पास है, पांगरचूला एक समिट है। तो जो हिमालयन एडवेंचर बिगिन करना चाहते हैं वो डेफिनेटली कुंवारी पास आने की सोच सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, ज़्यादा लोगों को इसकी मालूमात नहीं है, लेकिन एक बार आए तो नज़ारे जो यहाँ से हैं, इससे बेहतरीन नज़ारे आज तक शायद मैंने देखे हों। हालांकि हिमालय में हर नज़ारे बेहतरीन होते हैं, आपके हर ट्रैक पे आपको कुछ ऐसा मिल जाता है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होता। यही खूबसूरती और यही नज़ाकत हिमालय की है। फ़िलहाल हम ऑक्सीजन के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। 14,000 से ज़्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, 15,000 के ऊपर तो और कम हो जाती है। कभी कभार ऑक्सीजन सपोर्ट भी लेना पड़ता है। हम विदाउट ऑक्सीजन यहाँ तक ट्रैवल किए हैं और अभी हमारी मंजिल बहुत कठिन है और दूरी भी काफ़ी तय करनी है। हम इस व्लॉग के तुरंत बाद चलेंगे अपने मंजिल की तरफ। जय बद्री विशाल। हमारी रणनीति काफ़ी स्पष्ट थी। हमें हर घंटे में अधिकतम 5 से 7 मिनट का ब्रेक लेना था। इसी प्रकार से हम चलते चले गए। किसी भी जगह पर हमने 5 से 7 मिनट से अधिक विश्राम नहीं किया। कई कई जगहों पर तो हमने 7 मिनट का समय भी 2 से 3 मिनट में ही काट कर आगे बढ़ते चले गए। अभी हम मंजिल के पास थे, हमें शिखर नज़र दे रहा था, लेकिन अभी भी 2 से 3 बड़े पर्वत हमारे सामने खड़ी चुनौती थे। हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। पूरे सफर में हमारे दाईं तरफ हमें सदैव द्रोणागिरी पर्वत दर्शन देता रहा। एक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शिखर हमारे सम्मुख अब आ गया था, जिसे नंदाघुंटी के नाम से जाना जाता है। That is Nandaghundi. It's having a spiritual significance. The reason is it resembles like the apparel of Mata Parvati, and from here the entire Pangarchula peak starts. So I would rate it as difficult, then that is extra difficult, super difficult, and that is extremely difficult. So extreme difficulty is pertaining due to the boulder passage which you can see, which we cannot ascend now because of very less snow. So when it will have a heavy snowfall in couple of days or in a week, the passage will become accessible. However, the height of this extreme and super difficult is almost same. Hardly some 500 meters of distance would be in terms of height would be in between these two peaks. तो फिलहाल हम अभी हैं पांगरचूला पीक्स पर। वो मिनी समिट हमने असेंड कर लिया है और अभी हम हैं काफ़ी ऊंचाई पर, और नीचे से जाती हुई दिख रही है आपको वो लॉर्ड कर्जन ट्रेल, और हमें 2 ट्रैकर्स के ग्रुप आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि हमसे लगभग 1,500-2 हज़ार फीट की ढलान पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ये ग्रुप है, करीबन 10-15 लोग दिख रहे हैं, और पीछे एक बड़ा ग्रुप है, 20 जनों का ग्रुप है, लेकिन वो लोग वहाँ से जाएंगे सीधा कर्जन ट्रेल करते हुए कुंवारी पास, और हमारा लक्ष्य है पांगरचूला समिट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, कई जगह पर बर्फ़ की सख्त परत भी हमें मिल रही थी। अब ऊंचाई काफ़ी थी और हमें अपने शरीर का संतुलन और नियंत्रण बनाए रखना था। कई जगह पर तो हमारा पैर भी स्लिप हो रहा था, लेकिन दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माउंटेनियरिंग। जैसे जैसे हम लक्ष्य के करीब पहुंच रहे थे, हमारा सफ़र और कठिन होते जा रहा था। खड़ी चढ़ाई और थकान, इन दोनों से जूझते हुए, बस मन की शक्ति को अपना आधार बनाते हुए हम चलते चले रहे थे। हमारा पहाड़ पर बढ़ता हुआ एक एक कदम हमें लक्ष्य के और करीब ले जा रहा था। विदाउट क्रैम्पॉन्स स्नो पे चलना बहुत चैलेंजिंग है। हालांकि क्रैम्पॉन्स लाइक स्नो उतनी जमी नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स ट्रिकी ऑन लेस स्नो।
अब हम अपने लक्ष्य के सबसे कठिन पड़ाव पर थे। यहाँ पर हमें अपने दोनों हाथों का प्रयोग करना था। चढ़ान खड़ी थी और इस खड़ी चढ़ाई में हमारे पास आइस एक्स का टूल नहीं था, लेकिन फिर भी किसी तरीके से अपने पुराने अनुभव को उपयोग में लाते हुए हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जय हिंद। हम हैं पांगरचूला समिट पर। काफ़ी लंबा सफ़र रहा और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि हमारा शरीर तो नीचे ही थक चुका था, हमारा आत्मबल यहाँ तक हमें ले आया है। जीवन का ये बहुत ही अविस्मरणीय क्षण, और हाथ में तिरंगा आते ही छाती फौलाद समान हो जाती है और इरादे और भी बुलंद। सौभाग्य है हमारा, हम हिमालय की इस उत्तुंग चोटी पर, शिखर पर हैं। हिमालय की पर्वतमाला हमारे आसपास है। भगवान सूर्य नारायण की असीम अनुकंपा है। हिमालय का पिता की छत्र छाया समान आशीर्वाद है, और बद्री विशाल की गूंज और जयकारा हमें यहाँ तक ले आया है। जय हिंद, जय भारत, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय गढ़वाल, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले सभी को हमारे पहाड़ से नमस्ते। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी ट्रैकर्स हमारे बीच आते रहते हैं, और जो भी ट्रैकर्स आता है उनको देखते एक अलग सा नज़रिया बन जाता है। उनको देखते ही, तो वही हमारे विक्रांत सर को देखते ही हमारा एक अलग सा नज़रिया बन गया था। तो काफ़ी ट्रैकर्स आते हैं, तो किसी का स्टेमिना स्पिरिट ठीक ठाक नहीं होता, तो काफ़ी लोग उनको जस्ट नीचे पे ही सबमिट बता देते हैं और उनका सबमिट नीचे ही करवा देते हैं। तो हमारे जो विक्रांत सर हैं, इनका काफ़ी अच्छा पॉजिटिव वाइब इनके अंदर मेरे को काफ़ी पहले से ही लग रहा था, और जो स्ट्रगल इन्होंने इस सबमिट के लिए किया वो काफ़ी दाद देने वाली बात है कि एक मुंबई से आया हुआ बंदा और 2 साल के ब्रेक के बाद इतना बड़ा सबमिट करता है, और इनके लिए काफ़ी बड़ी बात है और बहुत बड़ा अचीवमेंट है। समिट क्लाइम के बाद अब हमारी असली परीक्षा थी समिट से बेस कैंप खुलारा तक पहुंचना। बेस कैंप 3 तक का सफ़र यहाँ से लगभग 3.5 घंटा और था, और चढ़ना एक टाइम आसान होता है, लेकिन उतरते वक्त आपके शरीर की हर मांसपेशी चिल्लाती है, चीखती है, कराहती है, दर्द होता है, चलने में कठिनाई होती है। इसलिए बड़े बड़े पर्वत शिखरों से एक्सीडेंट्स जो होते हैं अक्सर चढ़ान के वक्त से ज़्यादा उतरते वक्त होते हैं, ऐसा पाया गया है। तो अगले 3-3.5 घंटे हमारे मांसपेशियों का खिंचाव और जो दर्द हमें हो रहा था पैरों में, ये असली हमारे सामने चुनौती थी। हिमालय पर्वत शिखर पर चढ़ने के बाद जैसे ही हम शिखर से नीचे उतर रहे थे, जिस ऊंचाई से हम नीचे की तरफ देख रहे थे, हमें अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि पिछले 6 घंटों में हम इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। ये वाकई हमारे लिए अविश्वसनीय था। 3.5 घंटों का सफ़र तय करके हमें नीचे बढ़ना था, लेकिन एक विजय और एक लक्ष्य की प्राप्ति का समाधान हमारे हृदय में था। और जब हम उतरे, जैसे ही हम निर्जन स्थल पर पहुँचे, वहाँ पर हमें कुछ घोड़ों के और खच्चरों के कंकाल दिखाई दिए। तब हमें एहसास हुआ कि निर्जन प्रदेश में रहना इंसानों के लिए नहीं, अपितु प्राणियों के लिए भी कितना कठिन होता है। तो यूँ कुछ इस तरह से हमारे अंतिम दिन का 10 घंटे का सफ़र पांगरचूला समिट से लेकर बेस कैंप 3 तक रहा। अगले दिन बेस कैंप 3 से हम जोशीमठ की तरफ प्रस्थान किए, और जोशीमठ से खूबसूरत और सुंदर यादों को लेकर हम बैक टू पैविलियन मुंबई लौट आए।